विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की गीतमाला लेकर आज मैं हाजिर हूं, मंदाकिनी जोशी। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। जी हाँ, ये कहना था गीतकार पंडित भरत व्यास का। उन्होंने अपने गीतों में इन भावों को प्रकट किया और हमें कोई न कोई संदेश दिया कि किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ने पर हमें क्या-क्या महसूस होता है और कैसे-कैसे दिन बिताने भी पड़ते हैं। तो आज का ये विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम ऐसे ही महान गीतकार पंडित भरत व्यास को समर्पित, क्योंकि आज उनकी याद का दिन है। आज हमने पंडित भरत व्यास के गीतों से सजाई है विविध भारती की गीतमाला। आज की फिल्में हैं नवरंग, दो आंखें 12 हाथ, सम्राट चंद्रगुप्त, सती सावित्री, बूंद जो बन गई मोती, पूर्णिमा, जन्म जन्म के फेरे, गूंज उठी शहनाई, कण कण में भगवान और रानी रूपमती। फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज की फिल्में हैं नवरंग, दो आंखें 12 हाथ, सती सावित्री, सम्राट चंद्रगुप्त, पूर्णिमा, जन्म जन्म के फेरे, बूंद जो बन गई मोती, गूंज उठी शहनाई, कण कण में भगवान और रानी रूपमती। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पेज ज्वाइन कर रखा है वो तो बता चुके हैं कि आज की गीतमाला पंडित भरत व्यास पर केंद्रित है। हाँ, हमारे नए श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और विविध भारती की फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें तो अब पता ही चल गया होगा कि आज पंडित भरत व्यास गीतकार का याद का दिन है और ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार थे पंडित भरत व्यास। 1950 और 1960 के दशक की अगर बात करें तो कई हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने कई लोकप्रिय गीत लिखे हैं। वैसे तो उनका जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर के राजस्थान जिले में हुआ और हिंदी फिल्मों के लिए वो कलकत्ता से बंबई आए, क्योंकि कलकत्ता में उन्होंने अपना अध्ययन काल बिताया था और बंबई आकर हिंदी फिल्मों के सबसे महत्वपूर्ण गीतकारों में से एक बन गए पंडित भरत व्यास। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की, मशक्कत की, बहुत संघर्ष किया, तब जाकर उनका नाम महत्वपूर्ण गीतकारों में शामिल हुआ। फिल्म सारंगा हो, संत ज्ञानेश्वर हो, तूफान और दिया, रानी रूपमती, गूंज उठी शहनाई, दो आंखें 12 हाथ, नवरंग, बूंद जो बन गई मोती, न जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने यादगार गीत लिखे हैं। श्रोताओं, हम आपको बताएं कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो ऐसे प्रभावशाली भावपूर्ण गीत कैसे लिख लेते हैं, तो उनका उत्तर था कि जब हृदय में रक्त बहता है तो वास्तविक कविता तुरंत प्रवाहित हो जाती है। कितना शानदार जवाब उन्होंने दिया और हिंदी की ताकत पर भरोसा करने वाले थे गीतकार पंडित भरत व्यास। उनके प्रमुख काव्य संग्रह भी आए, तेरे सुर मेरे गीत, गीत भरा संसार, और कुछ नाटक थे उनके, रंगीला मारवाड़, ढोला मारू, तीनियों एके ढाल, ये बहुत सारे जो है नाटक भी उन्होंने निर्देशित किए थे। तो आज की गीतमाला पंडित भरत व्यास को समर्पित, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। पहला गीत फिल्म नवरंग से हमने लिया है। आवाजें आशा भोंसले और मन्ना डे की, पंडित भरत व्यास के बोल हैं ही और सी रामचंद्र का संगीत है। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका
है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। छुपी हूँ पिया तेरी पलकन में, तेरी धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरी हर आस में। मैं छुपी हूँ कहाँ मेरा ये राज सुन, दर्द के हाथों हमसे भरा साथ सुन,
ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का। ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका। लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। ये स्वर थे आशा भोंसले और मन्ना डे की। फिल्म का नाम था नवरंग। आज हमारे श्रोता बहुत ही खास संदेश हमें भेज रहे हैं। पंडित भरत व्यास के ऊपर बहुत ही शानदार संदेश उनके हमें प्राप्त हो रहे हैं। आपका संदेश आप ही तक पहुंचाने वाली हूं बस थोड़ी ही देर में। इससे पहले 2 प्रश्न आपसे कर लेती हूं ताकि आप सही समय पर हमें जवाब दे सकें। हमारा पहला प्रश्न है कि किस फिल्म में पंडित भरत व्यास ने खुद एक गीत गाया था? वैसे तो 2 फिल्में हैं, अगर आपको दोनों फिल्मों के नाम पता हैं तो बताइए। हमारा पहला प्रश्न है कि किन फिल्मों में आप यूं कह सकते हैं पंडित भरत व्यास ने खुद गीत गाया था? हम आपको क्लू दे रहे हैं कि 2 फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपनी आवाज में गीत गाए थे। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि उनकी लिखी कोई कविता या कोई गीत जो आपको पसंद हो, आप हमें भेज सकते हैं। या आपकी नजर में उनके 5 क्लासिक गीत कौन कौन से हैं जो आपको पसंद हैं? मतलब नेट पर देखकर नहीं लिखने हैं आपको जो पसंद आते हैं वो 5 गीत हमें लिखकर भेजें। साथ ही कोई कविता उनकी या जो गीत उन्होंने शुद्ध हिंदी गीत लिखे हैं वो कविता के रूप में ही आए हैं, तो कोई गीत की पंक्ति आपको पसंद है तो आप वो भी लिखकर हमें भेज सकते हैं, लेकिन जल्द से। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न नोट कर लिए होंगे और अब आप ही के संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को और होस्ट मंदाकिनी जी को हम नमस्कार करते हैं। आज के कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास के गीतों का इंतजार हमें है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी स्मृतियों को हम सादर नमन करते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि ये सभी फिल्में सुबह से बज रहे आज के फनकार कार्यक्रम में भी थी और आपने फिर से इसे शामिल करके गीतकार भरत व्यास की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। ऐसे में फिर से उनकी स्मृतियों को नमन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आप सुबह से गीत सुन रहे होंगे, लेकिन आज के फनकार कार्यक्रम में वो गीत आप पूरे नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर कुछ गीत आए हैं तो वो गीत आप पूरे सुनेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, आधा है चंद्रमा जैसे गीतों के रचयिता हिंदी सिनेमा के महान गीतकार पंडित भरत व्यास को उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं। उन्होंने अपने शब्दों से भारतीय सिनेमा को भक्ति भाव और संस्कृति की नई ऊंचाइयां दी। एक श्रोता लिखते हैं कि मशहूर गीतकार पंडित भरत व्यास के कलम से में इतना जादू था कि वह हर तरह के गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश देते थे, बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के गीतों को भी लिखने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनका लिखा गया गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम इतना लोकप्रिय हुआ कि स्कूल की प्रार्थना सभा में बजाए जाने लगा था। गीतों को लिखने के मामले में उनसे उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली। आज भी उनकी कलम से निकली हुई जो आभा है जस की तस बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि हिंदी की ताकत पर पूरा भरोसा और विश्वास किया।
और आज भी वो गीत हम सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर संदेश। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला समर्पित है पंडित भरत व्यास जी पर, जिन्होंने कई यादगार और अमर गीत हमें दिए हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा इन्हें याद रखा जाएगा। शुद्ध हिंदी में लिखे उनके गीतों में एक खास तरह की मधुरता और भावुकता थी जो श्रोताओं को बहुत पसंद आई। उनके कुछ गीत इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी स्कूलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और वही जो प्रार्थना उन्होंने लिखी थी, ए मालिक तेरी बंदी हम, वो आज भी गाई जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी फिल्में शैशवावस्था में थी। उस समय फिल्मी गीत संगीत में हिंदी भाषा को वरीयता दी जाती थी और उसके समर्थक थे पंडित भरत व्यास। गीत संगीत कहानी पटकथा लेखन उन्होंने हिंदी भाषा का कलात्मक उपयोग किया और हिंदी को प्रोत्साहित भी किया। उनके हर गाने में हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग मिलता है। वे एक सच्चे देशभक्त थे। एक श्रोता ने लिखा है कि पंडित भरत व्यास ने भाषाई शुचिता निभाते हुए रजत पटल के लिए साहित्य रचा। इस रचना तब का ही परिणाम है कि उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिलों को छूते हैं। विरह गीत सुनकर अश्रु बह जाते हैं तो प्रेम गीत भाव भीना कर देते हैं। व्यास ने अपने गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग वियोग, भक्ति, दर्शन का समावेश ही नहीं किया, बल्कि उनके गीतों में सुरम्यता और भाषा शैली का जोरदार समावेश भी है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला जो पंडित भरत व्यास पर आधारित है, ये कौन चित्रकार है, आधा है चंद्रमा, ये ऐसे गीत हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि पंडित भरत व्यास एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, इन्होंने 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे और इनका जन्म 1918 में बीकानेर में हुआ। 4 जुलाई 1982 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। उनके बहुत सारे प्रसिद्ध गीत हैं जिन्हें हम आज भी भूल नहीं पाते हैं और इन गीतों में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति, प्रेम और बलिदान की भावना झलकती रही है। आज भी इतने ही लोकप्रिय हैं इनके लिखे गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भरत व्यास फिल्मी दुनिया का मायावी संसार और तदानुकूल गीत। भरत जी व्यास का सफर यही रहा, लेकिन उनकी लेखनी में एक खास बात यही थी कि वो थी हिंदी से प्रेम। फिल्मी दुनिया में उस वक्त हिंदी प्रयोग के प्रति संघर्ष का दौर था। हिंदी शब्दों का प्रयोग गीतों में अधिकाधिक हो। समकालीन गीतकार इसी दिशा में रत थे। भरत जी के आगमन से इस आंदोलन को और मुखरता मिली और इस आंदोलन के वो अगवा हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, कण कण में भगवान तो है, लेकिन ये बात अच्छी तरह से विज्ञान ही सिद्ध करने में अग्रसर होता है जब उसके द्वारा ये बताया जाता है कि समूचे सृष्टि के जर्रे जर्रे में कण कण रूपी परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में गतिशील है। सोचिए कि निर्जीव में सजीव जैसी गति कहां से समा गई है। और यही नहीं, अपितु एक पदार्थ से दूसरे नए पदार्थ के निर्माण में इनके विखंडन स्वरूप परमाणु क्रमांक के भी हाथ है। वैदिक ज्ञान तो पहले ही से कहता है कि एको अहम बहु श्यामी, किंतु बूझ जो बन गई मोती का भी क्या कहने। फिर चाहे पूर्णिमा सरीखा कोई सम्राट चंद्रगुप्त हो या 2 आंखें 12 हाथ जैसा कोई व्यक्ति, जबकि गूंज उठे शहनाई की बात आती है, या फिर सती सावित्री हो या रानी रूपमती, अपने सहज और स्वाभाविक प्रकृति में समय के सभी हृदय मधु वातापत से तपते लगते हैं। बहुत सुंदर व्याप आपने लिखी है, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश आपने की है। चलिए और संदेश आपके लिए मैं लेकर आती हूँ इस गीत के बाद। ये गीत है वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ।
ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था दो आंखें 12 हाथ। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि पंडित भरत व्यास जैसे गीतकार हिंदी फिल्मों में पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। वो एक मधुरतम दौर था जब भरत व्यास जैसे गीतकार गीत लिखने में मुख्य रूप से सक्रिय थे। एक बार यदि भरत व्यास के लिखे गीतों की फहरिस्त बनाई जाए तो आप सोच न सकेंगे इसमें सबसे पसंदीदा गीत कौन सा चुने। आज की गीतमाला में कमोबेश यही बात है। सारी सूची में दिए गए नाम एक से बढ़कर एक हैं। फिल्म दो आंखें 12 हाथ हो, सती सावित्री हो, उनके जो गीत हैं वो संगे मील हैं। इस फिल्म के सारे गीतों को एक एक करके सुनना जाए तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि भरत व्यास ने हर प्रकार के गीत लिखे जो आज भी उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं जितने कि आज से 60 साल पहले सुने जाते थे। एक श्रोता लिखते हैं, बहुत अच्छा संदेश लिखा आपने। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में गीतकारों का काम सबसे कठिन रहा है। एक फिल्म निर्देशक अपनी कहानी के अनुरूप गीत परिस्थितियों की कल्पना करता है और गीत के रचनात्मक चित्रण द्वारा उसका मूल्य बढ़ाता है। फिर संगीतकार उस परिस्थिति के अनुसार 5 या 6 धुनें बनाता है, उनमें एक का चयन किया जाता है। निर्देशक और संगीतकार अपनी रचनात्मकता को खुलकर खिलने देते हैं, लेकिन गीतकार या कवि को ऐसी कोई स्वतंत्रता या लाइसेंस नहीं मिलता है। न केवल स्क्रीन पर स्थिति के अनुरूप शब्द लिखने होते हैं बल्कि संगीतकार द्वारा बनाई गई धुन के साथ सहजता से तालमेल बिठाना भी पड़ता है। जरा उस गीतकार के बारे में कल्पना करें जिसने पहले से तय धुन पर उपयुक्त राग जैसे कि सोहनी है, बहार है, जौनपुरी है, यमन में गीत लिखे हों, जैसे कि कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये लिखा मान लो। तो इसलिए गाने लिखना मुश्किल था, लेकिन भरत व्यास ने शुद्ध हिंदी में गहरे ज्ञान के साथ कुछ प्रभावशाली गीतों के साथ आसानी से काम किया और कुदरत ने भी मानो स्वयं शब्दकोश से शब्द निकालकर पंडित भरत व्यास को दिए थे। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत शानदार। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज महान गीतकार भरत व्यास जी को याद किया जा रहा है। भरत व्यास जी के लिखे गीतों को शुद्ध हिंदी में जिसकी लेखनी से हिंदी संगीत में शब्दों की माला पिरोते हुए आज हम उन्हें नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे इंदौर में 3 सिनेमा हुआ करते थे एक साथ और हमने अपनी मम्मी के साथ फिल्म कण कण में भगवान देखी थी। उस समय मेरी उम्र कम से कम 9 साल थी। कुछ धुंधली यादें इस फिल्म की है और अभी तो तीनों सिनेमा बंद हो चुके हैं, यानी इनके शहर में 3 सिनेमा हॉल थे, वहां अपनी मम्मी के साथ ये फिल्म देखने गई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में इतने अनमोल गीत सुनने को मिलेंगे और आपका चयन मंदाकिनी जी बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास तो एक महान गीतकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों पर कब्जा किया। उनकी कुछ अच्छी बातें हैं कि उन्होंने यादगार गीत लिखे जैसे कि अजब है दास्तां तेरी जिंदगी की और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती है। अपने गीतों से, अपनी भावनाओं से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात कही है। एक श्रोता कहते हैं कि गीत यात्रा और रचनाएं आज भी प्रेरणा देती है, लोगों के दिलों में बसी हुई है। एक श्रोता का लिखना है कि महाभारतकार महर्षि व्यास के बारे में कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत त्रयम, ऐसा ही बन पड़ा है पंडित भरत व्यास का अनुपम शब्द ब्रह्म। नवरस के नवरंग, पूर्णिमा का चंद्र हो और गीता की शहनाई गूंज आई है। कण कण में भगवान लेकर भरत जी के शब्द स्वाति के मोती बन गए हैं और आज की गीतमाला उन्हीं को साथ लाई है। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है महोदय। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला की सूची में कुछ 10 फिल्में हैं। 7 सुरों के गीतों में भरा नवरंग आज देश की सुरीली धड़कन के प्रसारण तरंगों पर सवार होकर सुरीली बरसात के रूप में हमारे दिलों को भिगो देने वाला है और इसकी एक एक बूंद जब मोती बन जाएगी तब शहनाई गूंज उठेगी, रानी रूपमती भी बोल उठेगी, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। हम कहेंगे जीवन में विविध भारती तेरा साथ बना रहे। जैसे कि कण कण में भगवान होते हैं वैसे ही हर श्रोतागण के दिल में विविध भारती होती है। बहुत बहुत अच्छे संदेश आप हम तक लिख रहे हैं और हम आप तक उन्हें पुनः पहुंचा रहे हैं। आप सभी को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगला गीत लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है, व्यास जी की रचना यानी भरत व्यास की रचना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है सती सावित्री।
प्यास हूँ। सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। हमारे श्रोता लगता है पंडित भरत व्यास के गीतों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप सबके जो संदेश हैं वो हम तक लगातार पहुंच रहे हैं और इतने सारे संदेश हैं कि लग रहा है कि समय तो इतना है भी नहीं हमारे पास कि सभी संदेशों को शामिल किया जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संदेश आपके हम पढ़ें। एक श्रोता लिखते हैं कि शुद्ध हिंदी शब्दों से भक्ति, देशभक्ति और अन्य रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में कवि भरत व्यास जी के शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भरत व्यास जी के गीत आज भी युवा पीढ़ी को पसंद आते हैं और यही सबसे बड़ी सफलता है जो आज इतने सालों के बाद भी ये गीत सुनने में तरोताजा लगते हैं। ऐसे महान कवि और गीतकार को हम शत शत नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतकार भरत व्यास जी की पुण्यतिथि पर गीतमाला में उनके विशुद्ध हिंदी भाषा में लिखे गीतों को हमें सुनने को अवसर मिल रहा है। व्यास ने शुरुआत में कई सामाजिक फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिन्हें खेमचंद प्रकाश और वसंत देसाई जैसे संगीतकारों ने सुरों में बांधा। बाद में एक बार पौराणिक फिल्मों में गीत लिखे तो फिर उसमें बंद कर रह गए। उनकी लेखनी की मिसाल देते हैं ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तुम गगन के चंद्रमा जैसे गीतों से, जो कभी भी भुलाए नहीं बनते हैं और दिल से कभी ये गीत नहीं मिटने वाले हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। एक श्रोता लिखते हैं कि बेहद एक आकर्षक गाना था ये, तुम गगन के चंद्रमा धरा की धूल हूँ। पंडित भरत व्यास जी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये गाना मूल रूप से किसी और फिल्म के लिए लिखा गया था, राम जी और सीता जी पर फिल्माया जाना था, लेकिन ये हो न सका। बाद में सती सावित्री फिल्म में इसका उपयोग किया गया। 70 के दशक में हम मित्रों का एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, उसमें ये गाना हम रखा करते थे। जितने सरल भाव से इसे लिखा गया उतने ही सदे भाव से
मन्ना डे और लता जी ने इसे गाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का मायावी संसार में पंडित भरत व्यास जी के गीत उनके खास प्रेम था, हिंदी से प्रेम। उन्होंने हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया और उनके अनेक गीत हिट रहे और आज भी हम लोगों की जुबान पर रहते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। उन्होंने 17 से 18 वर्ष में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था और वे मुंबई आ गए थे 1942 में, लेकिन उनके गीतकार के तौर पर अब जाना जाता है। उनकी ललित शब्दों से सजे उनके गीत उस जमाने में और आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी प्रार्थना मालिक तेरे बंदे हम तो आज भी लोकप्रिय है। आधा है चंद्रमा हो या अपनी पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया। नाराज होकर जब उनके बेटे ने गृह त्याग कर दिया था तो उसके बिछो में उन्होंने गीत लिखा था, जरा सामने तो आओ चलिए। ये सभी गीत सुनने के बाद लगता है कि कितने महान थे पंडित भरत व्यास। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दो आंखें 12 हाथ जब बना रहे थे वी शांताराम, तो भरत व्यास से एक प्रार्थना लिखने के लिए उन्होंने बोला था। एक प्रार्थना उन्होंने लिखी भी थी और वी शांताराम ने कहा कि भरत इसे दोबारा लिखो, ये प्रार्थना ऐसी हो कि हर धर्म का बंदा इसे गा सके। भरत व्यास ने घर जाकर रात भर में प्रार्थना लिखी और अगले दिन उन्होंने शांताराम को दे दी। इस प्रार्थना की पहली पंक्ति पढ़कर ही शांताराम ने कह दिया था कि ये प्रार्थना तो अमर होगी और हमेशा गाई जाएगी। वही प्रार्थना थी, ए मालिक तेरे बंदे हम, और आज स्कूल में हजारों बच्चे इसे गाते हैं और यहाँ तक कि देश की कई जेलों में भी बंदी इसे गाते हैं ताकि उन्हें सही मार्ग मिल सके। बहुत सुंदर विचार, बहुत सही तरीके से आपने अपनी सही बात रखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि व्यास जी की गीत यात्रा की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है रानी रूपमती। मुकेश जी की आवाज में जो गीत था आ लौट के आजा मेरी मीत, ये सबसे लोकप्रिय गीत रहा है, कर्णप्रिय गीत रहा है। और एक तरफ मधमात सारंग की छटा तो दूसरी तरफ मुकेश जी की दर्द भरी आवाज में पुरअसर आवाज उनकी, कुल मिलाकर ये एक अनमोल नगीना है संगीत के खजाने का, जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अरे इन्होंने मेरी तारीफ में लिख दिया कि आपकी हंसी और मुस्कान जैसे गुल से मीठा आपका स्वर कान में शहद घोल देता है। सरस्वती जैसी वाणी, अरे मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया, धन्यवाद। और आज तो पंडित भरत व्यास की बात हम कर रहे हैं, उनके बारे में आप अपने विचार हम तक पहुंचाएं, हम उन्हें पढ़ना चाहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा अगला गीत, यानी पंडित भरत व्यास की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम सम्राट चंद्रगुप्त। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। वादा निभाना, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो।
जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 2 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। हमारे कई श्रोताओं ने अपने जवाब लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पसंदीदा 5 गीत पंडित भरत व्यास जी के हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, आधा है चंद्रमा रात आधी, आ लौट के आजा मेरी मीर, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और निर्बल की लड़ाई बलवान की, फिल्म तूफान और दिया से। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास के गीतों में से एक गीत चुनना बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी। ए मालिक तेरे बंदे हम, आधा है चंद्रमा आधी रात, ऐसे बहुत से गीत मुझे पसंद हैं। एक श्रोता ने जन्म जन्म के फेरे, तू है यहाँ नहीं भगवान, आजा नाक तो है मन, राह को धर्म की, ये सभी गीतों को पसंद किया है। लिखते हैं कि तन के तंबूरे में जो और जरा सामने तो आओ चलिए, ये सभी गीत मुझे बेहद पसंद है। और एक श्रोता लिख रही है कि आज तो लग रहा है कि बस गीत ही सुनते रहें, कुछ भी कमेंट करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों भाई? आपके कमेंट्स आएंगे तभी तो हम उन्हें पढ़ेंगे, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भरत व्यास ने चंद्रलेखा और जो कि 1948 में आई थी, नवरंग जो कि 1959 में आई थी, इन फिल्मों में खुद गाया था। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि उन्होंने 2 फिल्मों चंद्रलेखा और नवरंग के लिए गीत गाए थे और उन्होंने पृथ्वीराज संयुक्ता में अभिनय भी किया था और यहाँ पर गाया भी था। एक श्रोता ने कहा है कि भाई उनके तो बहुत सारे गीत हैं जिनके बारे में लिखना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से उनके बारे में कहा जाए। उनकी तो सदाबहार कविताएं हैं, दौलत के झूठे नशे में जो चूरी ऊंची हवेली से, आ लौट के आजा मेरी मीत रानी रूपमती, निर्बल से लड़ाई बलवान की तूफान और दिया, ए मालिक तेरे बंदे हम, 2 आंखें 12 हाथ का, सांझ हो गई प्रभु जय चित्तौड़ से, मैंने जीना सीख लिया गुंज उठी शहनाई से, तेरे सुर और मेरे गीत भी यही इसी फिल्म से, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, ये गुंज उठी शहनाई का, और सारंगा का हाँ दीवाना हूं मैं, और नवरंग का तू चुपी है कहां, ऐसे स्त्री का आज मधु वत्स डोले, ये सभी गीत हैं जो हमें बेहद पसंद आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कविराज कविता के मत अब कान मरोड़ो, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, तुम गगन की चंद्रमा, चाहे पास हो चाहे दूर हो, राधा तोरे कहना ने मुरली बजाई, हाँ मैंने प्यार किया अब सामने तो आओ चलिए, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, और अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद आते हैं और इसी क्रम में इन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल सही कहा कि जहां एक गीतकार ने इतने सर्वोत्तम गीत लिखे हों वहां मुश्किल हो जाता है कि उनके 5 गीत हम पसंद करें, लेकिन फिर भी एक कोशिश हम कर सकते हैं कि भाई ऐसे कौन से गीत हैं जो हम हर बार गुनगुनाते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।
और अब गीतमाला का अगला गीत सतीश भाटिया का संगीत है, सुमन कल्याणपुर की आवाज। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती। का
हमारे श्रोता जो है पंडित भरत व्यास की कुछ कविताओं को पसंद कर रहे हैं। एक श्रोता ने कवि राजा कविता के ना अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, ये कविता काफी पसंद की है और इस कविता को उन्होंने पूरा का पूरा इसमें लिखा है। हम पूरी कविता तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, ये कविता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सटीक कविता है। और आगे इसमें है कि शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी, भाव चढ़ रहे अनाज हो रहा महंगा दिन ब दिन, भूखे मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन, इसलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। बिल्कुल, पंडित भरत व्यास ने ये अपने शुरुआती दौर में कविता लिखी थी जब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो सभी गीत सुंदर हैं मंदाकिनी जी, लेकिन तूफान और दिया फिल्म का जो गीत था वो भी कमाल का था, वो इसमें आपने शामिल नहीं किया है। एक श्रोता को हाँ जी बिल्कुल हमने शामिल नहीं किया और ये 10 गीत आपके लिए शामिल किए हैं। एक श्रोता को फिल्म स्त्री, सारंगा, पिया मिलन की आस, जय चित्तौड़, प्यार की प्यास, कण कण में भगवान और सती सावित्री, इन सभी फिल्मों के जो गीत हैं वो बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म नवरंग का अरे जा रे हट नटखट ये गीत हमें बेहद पसंद आता है और फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त का भी न जा तो से नहीं बोलूं गीत पसंद किया जाता है। तो अलग अलग श्रोताओं की अलग अलग पसंद है, लेकिन हमने कोशिश की कुछ ऐसे गीतों को चुनने की जो आप सभी को निश्चित रूप से अच्छे लगते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बेहद कर्णप्रिय गीत है, दिल को छूते हुए हैं गीत और संगीत भी सुंदर है और लिख भी रहे हैं हमारे श्रोता बहुत ही शानदार, ऐसी बात आप लिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला पंडित भरत व्यास के गीतों से सजी है, तुम गगन के चंद्रमा हो, कोई भी गीत हो, ये गीत प्रेम और समर्पण के गहरे भाव को व्यक्त करते हैं और ऐसे गीत बहुत ही पसंद आते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि पंडित भरत व्यास के लिखे गीत नवरंग के सारे गीत बहुत ज्यादा पसंद किए गए और इसमें होली वाला गीत अरे जा रे हट नटखट तो गीत बहुत ही पसंद का गीत है, हमारी पसंद का गीत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज शुद्ध हिंदी और मानक हिंदी के शब्दों से परिपूर्ण गीतों की बरसात हो रही है, जो हमारे संस्कारों से ओतप्रोत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा लग रहा है और ये सभी कर्णप्रिय गीतों से आज हमारा मनोरंजन हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप ही की पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवा दें। रानी रूपमती फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, S.N. त्रिपाठी का संगीत है। मियां हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। जननन झन झननन बाजे पायलिया, जननन झन झननन झन झननन बाजे पायलिया, पिया से मिलन चली आज कामनिया, जननन झन झननन झन झननन बाजे पायलिया, जननन झन झननन झन झननन। बसंत आई अलबेली, डार डार बोले कारी कोयलिया, जननन झन झननन झन झननन बाजे पायलिया, जननन झन झननन झन झननन। धीरे 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 धीरे
झन झन बाजे पायलिया, झनन झनन बाजे पायलिया, झन 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 बा, झन 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 बा, झन 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 बा, झनन 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 बाजे, झनन 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 बाजे, झनन 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 बाजे। एक श्रोता ने अपने संदेश में कहा है कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ये जो फिल्म आंखें दो आंखें 12 हाथ का जो ये प्रार्थना है, दरअसल महात्मा गांधी जी के दर्शन का ही फिल्मांकन थी। गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सर्वधर्म संभाव भी गांधी जी का ही फलसफा था। प्रस्तुत गीत को बनाने में शांताराम जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत से भजनों, प्रार्थना और गीतों को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने भरत व्यास जी से इस गीत को लिखवाया था ताकि हर मजहब का व्यक्ति इसे बेखटके पूरी श्रद्धा के साथ गा सके। हम खुद भी गाकर देखें कितनी सार्वदेशिक और सार्वकालिक प्रार्थना है। शुद्ध नैतिकता और भारी आशावाद का, अंधेरे में उजाले का, मनुष्यता का, मनुष्य की चेतना में आशा और आस्था का अमर गान है ये गीत। लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज में और बसंत देसाई ने अपने संगीत से इस गीत को अमर बना दिया था। बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी है, बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अंधेरे में भरत जी को अंधेरे से मतलब बहुत डर लगता था। तरह तरह के विचार उनके मन में आते थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारा और लिखा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, और इस तरह से पूरा गीत रचा गया। बिल्कुल बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें इन गीतों के साथ जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अरे इस विचार के साथ इस गीत का जन्म हुआ होगा। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म जन्म जन्म के फेरे का ये गीत। S.N. त्रिपाठी का संगीत है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो सामने तो आओ चलिए, हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये। तो श्रोताओं, ये थी विविध भारती की आज की गीतमाला, और अब इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।